अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज से एक रोज़ पहले जो वीडियो मैंने की थी उसमें बुनियादी तौर पर यह सवाल उठाया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली के सारिफीन को जो ₹7.41 घरेलू सारिफीन के लिए जो रिलीफ फराहम किया गया है, इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, ये पैसा कहाँ से आएगा। और ख़ास तौर पर यह भी एक सवाल बन रहा है कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह फैसला किसी सियासी दबाव की सूरत में किया है। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जानिब से जो इस वक्त दबाव बनाया जा रहा है इमरान खान की रिहाई को लेकर, उसके तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया है, या फिर वाकई पाकिस्तान की मईशत में कुछ ऐसी बेहतरी आई है जिसकी वजह से हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा है। तो जो पहला सवाल है नाज़रीन इसमें कि इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी और हुकूमत ये पैसे कहाँ से लाएगी, IMF को इसके ऊपर एतराज़ होगा या फिर नहीं। तो उसका जो जवाब है वो हुकूमत की जानिब से दे दिया गया है। ये ₹7.41 का जो रिलीफ है नाज़रीन, ये घरेलू सारिफीन के लिए है। बिजली के जो घरेलू सारिफीन है उनको ये रिलीफ फराहम किया जा रहा है। और इसका अगर हम ब्रेकअप देखें तो इसका जो मेजर पोर्शन है, जिसका जो बड़ा हिस्सा है, वो है हमारी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में। जो माहाना बुनियादों पर हुकूमत से दरख्वास्त दायर करती है कि तेल की कीमत कम हुई है, तो जो बिजली की पैदावारी लागत है वो भी कम हुई है। तो 3 तरह की जो दरख्वास्तें हैं वो नेपरा में दायर की गई थी। और इसमें ये देखा गया है कि अप्रैल से लेकर जून तक हुकूमत पाकिस्तान जो है वो क्वार्टरली एडजस्टमेंट में भी एक रिलीफ दे रही है, और वो तकरीबन कोई ₹2.25 के करीब है। इसी तरह एक माहाना जो फ्यूल एडजस्टमेंट है उसकी मद में हुकूमत ₹1.36 का रिलीफ फराहम करेगी। और जो 40 पैसे की एक और दरख्वास्त हुकूमत ने दायर कर रखी है, वो भी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में है। अप्रैल के महीने में वो भी इसमें शामिल होगा। और फिर 90 पैसे का जो एक और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ मांगा गया है कि माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 90 पैसे बिजली और कम की जाए। तो ये तकरीबन ₹5 का रिलीफ है जो कि माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुकूमत ने मांग रखा है नेपरा से। नेपरा ने इसके ऊपर तकरीबन समाअत मुकम्मल कर लिया और इसका फैसला भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ हुकूमत एक और रिलीफ भी बिजली के सारिफिन को देने जा रही है, और वो है तकरीबन ₹1 का, जिसमें हुकूमत की जो टास्क फोर्स है वो भी उसके ऊपर काम कर रही है। IPPs के साथ भी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। और ₹1 की मजीद बिजली जब सस्ती होगी तो वो टैक्सेस में कमी की वजह से होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली के सारिफिन के ऊपर इस वक्त कोई 8-10 से ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं। वो टैक्सेस हुकूमत पाकिस्तान कम करने की कोशिश कर रही है। तो ₹6 का नाजरीन ये रिलीफ हो गया। अब ₹7.41 यानी कि ₹1.41 का जो बाकी का रिलीफ है, वो आपको पता है कि पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर ₹60 से बढ़ाकर ₹70 लीटर कर दी है। तो इस तरह ₹6 का वो रिलीफ क्वार्टरली एडजस्टमेंट, और फिर माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, और फिर ₹1.41 का जो रिलीफ है वो आपको मिलेगा पेट्रोलियम लेवी की मद में। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से ₹1.41 बिजली सस्ती हो जाएगी। तो फंडिंग जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अप्रैल से लेकर जून तक बंदोबस्त इसका कर लिया है। अब इसके ऊपर बातचीत IMF के साथ भी होगी। जैसे जैसे IMF का वक्त पाकिस्तान आएगा तो इसके मंजूरी, हतमी मंजूरी जो है वो IMF के साथ IMF से ली जाएगी। लेकिन इसके साथ जो दूसरा नाज़रीन सवाल बनता है कि क्या हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने यह फैसला नून लीग की हुकूमत ने किसी सियासी दबाव के तनाजुर में किया है, या ये वाकई जो रिलीफ है जो कि अप्रैल से लेकर जून तक है, ये रिलीफ आवाम को किसी मुआशी बेहतरी की सूरत में दिया जा रहा है। तो इसके जो महसूस ऐसा होता है कि इस वक्त जो है वो सियासी दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान की रिहाई को लेकर, इमरान खान की रिहाई से मुतालिक बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डील हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डील बहुत जल्द होने वाली है। खासतौर पर जब आखिरी मुलाकात इमरान खान से आज़म सवाती ने की थी तो उन्होंने कहा था कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से ऐसा रास्ता निकलेगा कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे। इमरान खान जब रिहा हो जाएंगे तो फिर वो सियासत भी कर सकेंगे।
میرا نہیں خیال ویسے کہ عمران خان جو ہیں وہ جلد رہا ہونے والے ہیں. ہو سکتا ہے حکومت کے اوپر دباؤ ہو، کیونکہ عام طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ اس طرح کے جو فیصلے حکومت کرتی ہے وہ عموماً الیکشن قریب آنے کے قریب کرتی ہے، یا پھر جب اس کے اوپر سیاسی دباؤ ہوتا ہے. پہلے ہی سال میں اتنا بڑا عوام کو ریلیف دینا ایک انہونی دکھائی دے رہا ہے، ناقابل یقین دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ اب جو عالمی صورتحال ہے وہ کافی بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. عالمی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کی جانب سے ٹیرف لگا دیے گئے ہیں، اور یہ جو ٹیرف ہیں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر پاکستانی مصنوعات پر جو 29% کے ٹیرف لگائے گئے ہیں اس سے اگر پاکستان فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع ہے، کیونکہ پاکستان کے مقابلہ کرنے والے جو ممالک ہیں ان کے اوپر امریکہ نے زیادہ ٹیرف لگایا ہے. خاص طور پر چائنا کو آپ دیکھیں تو اس کے اوپر زیادہ ٹیرف لگایا ہے، پھر بھارت کے اوپر زیادہ ٹیرف لگایا ہے، بنگلہ دیش اور ویتنام کے اوپر بھی زیادہ ٹیرف لگایا ہے. تو پاکستان کی مصنوعات جب امریکہ میں پہنچیں گے تو ان کے اوپر کم ٹیرف لگا ہوگا دیگر ممالک کے مقابلے میں. اب ایک تجویز جو ہے وہ سابق نگراں وفاقی وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز کی جانب سے بھی دی گئی ہے، جس میں انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ یہی یہ موقع ہے، یہی یہ وقت ہے جب پاکستان اور امریکہ آزادانہ تجارتی معاہدے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ناظرین اس کے اوپر بھی حکومت نے بہت تیزی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، اور ایک دو بلکہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں. ایک کمیٹی وزیر خزانہ کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے، اور ایک جو ہے وہ اس وقت وزارت تجارت میں کام کر رہی ہے، جس کا اجلاس پیر کو بلا لیا گیا ہے. پیر کو وزارت تجارت کے اندر بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں امریکی ٹیرف ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لگائے جانے والے ٹیرف کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جائزہ لیا جائے گا. اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا ہے. اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا. اور پھر ایک وقت جو ہے وہ بھی امریکہ میں جا کر ان ٹیرف کے اوپر ری نیگوشیٹ کرے گا، بات چیت کرے گا، مذاکرات کے ذریعے ان ٹیرف کو کم کرنے کی کوشش حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے. تو معاشی میدان پر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شہباز شریف کو تھوڑی کامیابی مل رہی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے یہ عوام کو ریلیف کی صورت میں پورا ملنا چاہیے. اس میں کسی قسم کی کوئی ڈنڈی یا پھر فنکاری یا پھر اداکاری کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو عوام کی جو یہ موسم گرما ہے یہ اچھا گزر سکتا ہے. آج کے لیے اتنا. اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں، اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.